विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गया और लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया। जनता ने जीत का ताज विधायक को भी पहना दिया और सांसद को भी। नहीं बदल पाया तो सिकंदरा के इन बच्चों का भविष्य। अभी हम सिकंदरा में मौजूद हूँ और उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर में हूँ। कुमार पंचायत में आता है यह विद्यालय, जहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी के दौर में लोग स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो धर्मपुर में जो विद्यालय है, यहाँ के बच्चे रोड किनारे में अपने एक भवन के लिए, अपने एक क्लास के लिए मोहताज हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो माथा पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्री मंडल। मंडल जी, माथा पकड़े हुए हैं जी। बच्चा देखिए ना, बच्चा मेरा रोड पर है। क्या कारण है रोड पे आने का? विधायक ने स्कूल विधायक जी को दिया है, अभी विधायक जी को दिया, अभी स्कूल के हम करेंगे। अभी तक विधायक हमारा काम नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं पहुंच पाया। नहीं। ये बच्चे कब से रोड के किनारे में बैठ के पढ़ रहे हैं? ये बच्चा तो 11 साल तक से मेरा बच्चा रोड पर पढ़ रहा है। 11 साल से? हाँ, हमारा बच्चा रोड पर पढ़ रहा है। अभी इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, स्मार्ट क्लास आ रहा है, लेकिन अभी आपके नहीं, अभी कोई विधायक जी कोई हमारा या कोई खबर नहीं, डीएम तक कोई यहाँ तक नहीं पहुंचा। यहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब ये तो विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था, तो क्या करें? चुनाव कर बना देंगे हम लोग। तुम वोट दो, बना देंगे। आज तक हमारा बच्चा अभी फुटे पर पढ़ रहा है। आप अपने समय में ऐसे पढ़े थे? नहीं, ऐसा समय में हम लोग नहीं पढ़े थे। रोड किनारे में नहीं पढ़े थे। आपके समय में कैसे पढ़ाई होता? हम लोग के गाँव में स्कूल था, उसी में छोटा सा उसी गाँव में पढ़ा। ये तो हुआ तो बना, वो बगल गाँव में स्कूल छोटा था। मतलब उस समय में छोटा था, अभी और डेवलप होना चाहिए। तो बच्चे इस रोड किनारे पढ़ रहे हैं और रोड पर पढ़ रहा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सदन महतो जी, बच्चे रोड किनारे में पढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे? बच्चा देखिए रहा है आप कि बच्चा हमारा रोड में पढ़ रहा है। कोई विधायक जी कोई एकरा पर समाचार ये नहीं रखता है, तो हम क्या कहें? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मुखिया से लेके विधायक और सांसद कोई नहीं ध्यान दे रहा है। मुखिया सब बेकार हो। यहाँ कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुंदिरका मंडल। माथा पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। बच्चा देखिए हमारा फुटपाथ पर पढ़ता लिखता, कोई देखने वाला यहाँ तो है नहीं। कोई नहीं आया सर। इतना इलेक्शन वोट भाट हुआ, कोई भी नहीं किया कि हम बना देंगे। अरे 8 साल 9 साल से ही गति होल है। वर्षा में कुल बच्चा वर्षा में घर चल जाता है। स्कूल हम बंद भी किए 10 दिन 15 दिन, उसको बाद भी कोई नहीं आया यहाँ, कोई देखने के लिए नहीं आया। इधर सांसद महोदय से भी आप लोग गए थे मिलने के लिए? हाँ जी, मिलने के लिए गए हैं। वो तो आदेश किए हैं, लेकिन कहाँ कोई यहाँ कार्रवाई हो रहा है। मतलब सांसद से मिलने के बाद भी कोई यहाँ पे प्रक्रिया नहीं, कुछ नहीं प्रक्रिया हुआ। हमारे साथ राजेश जी भी है, उनसे भी बात करेंगे। आप सांसद से मुलाकात करने के लिए गए थे, वहाँ पे उनको चिट्ठी भी पकड़वाए थे। क्या हुआ था और उसके बाद क्या कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? देखिए सर, आवेदन का तो एक लिस्ट हम तैयार करके रखे हुए हैं। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, शिक्षा विभाग से लेकर के जिला अधिकारी तक, सांसद तक, विधायक तक, सारी बातें को हम पहुंचा चुके हैं। हमारी बात जो है विधानसभा तक भी उठी, लेकिन वो बात वहीं तक उठकर रह गई। और हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। आप देख रहे हैं ना, एक लंबी लिस्ट है आवेदन का, एक लंबी लिस्ट है। आप देख रहे हैं आवेदन का लंबी लिस्ट है। इतना ही नहीं, लगभग लगता है 100 लिस्ट हम दिखा देंगे आपको आवेदन का। 100 सर आवेदन का लिस्ट दिखा देंगे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जिलाधिकारी जो हैं श्री नवीन जी हैं, वो आए और इस विद्यालय की दशा को देखें कि क्या है विद्यालय की दशा। हम उनको भी आवेदन दिए, उन्होंने भी अपने ही आवेदन से उन्होंने डीओ को अतिशीघ्र जो है आदेश दिए कि अतिशीघ्र जो है धर्मपुर का विद्यालय बनना चाहिए, उन्होंने भी दिए। उसके बाद हमारे जो दयाशंकर सर हैं, वो ज़मीन की मांग किए, तो ज़मीन के लिए भी कल सीओ साहब के द्वारा एनओआईसी कर दिया गया। ज़मीन की जांच करके ज़मीन की भी जो है उनके पास डीओ सर के पास भेज दिया गया।
मतलब ये कल भेजा गया है, जी 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 लेकिन यह बताया जा रहा है कि ये 11 साल से बच्चे पर रोड किनारे पढ़ रहे जी हैं। सर, हम लगभग लगता है हम भी इसी विद्यालय में पढ़े हैं सर। मतलब आप भी इसी हालत में जी, पढ़े जी। थे? नहीं, हाँ मेरा थोड़ा ठीक था, उधर बिल्डिंग बना हुआ था जरा, हाँ। लेकिन वो जर्जर हो गया जिसके कारण वो ध्वस्त हो गया। और आज देख ही रहे हैं सर, आपके सामने ये हालत आप देख ही रहे हैं। बहुत मतलब समझिए कि एकदम यहाँ कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। हम राजेश जी के साथ में हम क्लास का आपको विजिट कराने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से क्लास चल रहा है। राजेश जी, सुशासन की सरकार है, जी ये सुशासन की सरकार है, मैं सुशासन सरकार को चुना है। टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चे रोड किनारे में पढ़ टेक्नोलॉजी रहे है हैं। कहाँ? पूरा फुल टेक्नोलॉजी हमारे स्कूल में, फुल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की व्यवस्था है। चलिए और चलिए चलिए। घूमते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1-2 क्लास नहीं, क्लास 1 से लेके 8 क्लास तक के बच्चे इस हालत में पढ़ रहे हैं। यहाँ एक क्लास चल रहा है, उधर दिखाएंगे, उधर एक सर हैं, उधर पढ़ा रहे हैं, एक इधर टीचर है, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। हम कैमरा से भी हम कोशिश करेंगे क्या वो दिखाते हुए चलें। लगभग 8 क्लास तक के यहाँ पे बच्चे को पढ़ाया जाता है। आप सोच लीजिए क्या जब यहाँ टीचर पढ़ा रहे होंगे तो किस प्रकार से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? उषा उषा कुमारी है कौन से क्लास पढ़ा रहे हैं आप? सर 4-5 को। ये 4 और 5 दोनों मिक्स है। हाँ, कितना परेशानी होता है इस हालत में पढ़ाने में? बहुत ज्यादा सर। हम लोग तो यहाँ बैठ के धूप में, जब ठंडा था तो ठंडा में भी यहाँ पढ़ाते थे इस तरह में, और अभी बच्चे लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है मैम, लेकिन कोई उपाय नहीं हम लोग के पास सर। जब बच्चे को समझाते होंगे तो उनके पास प्रॉपर आवाज पहुंच पाता होगा, क्योंकि इतना हल्ला, इतना क्लास चल रहा है बाहर में ही। जी परेशानी है इसमें सर, क्योंकि और ये भी बता दें उधर 6 का भी क्लास चल रहा है, और अगर सेपरेट चलता है तो बच्चे को समझाने में अच्छा। आसानी होती है, और अगर हम इसमें अगर 2 क्लास को कंबाइन करके चलाते हैं तो फिर दोनों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारी बारी से फिर हमको क्लास लेना पड़ता है। मतलब डबल मेहनत लग रहा है। जी तो हमारे साथ तो उषा मैम थी जो बच्चे को पढ़ा रही है। यहाँ पे 2-2 क्लास यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आगे और भी हम क्लास दिखाएंगे। और हम बता रहे हैं आपको, ये मेरा कंप्यूटर रूम है, देखिए। अच्छा, ये कंप्यूटर लैब है? नहीं, कंप्यूटर रूम बनाया गया सुशासन की सरकार में। अच्छा। सुशासन सरकार में मेरा कंप्यूटर रूम है। अच्छा, और क्या बोले हम, सांसद महोदय और विधायक महोदय भी यही बोलते हैं, अभी तो सुशासन सरकार चल रही है। क्या सुशासन है? सुशासन कैसे नजर आ रहा है कि सुशासन है? तो इसको बदलना चाहिए कि नहीं? विधायक और सांसद को यहाँ पर विधायक सांसद को नहीं बदलना चाहिए, उनकी सोच को बदलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी स्कूल पे जानबूझ के ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ गरीब के बच्चे हैं, अमीर के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकारी स्कूल पे ध्यान नहीं ध्यान दिया जाता है, लेकिन क्योंकि हमारा गांव पिछड़ा गांव है, इसलिए लोग सांसद महोदय और विधायक महोदय सोचते हैं कि वो तो चलो पिछड़ा गांव है, उसको क्या सोचना है, उसको वैसे ही चलते रहेगा। नहीं गए तो 2/3 वोट हमको मिला, और नहीं जाएंगे तो पूरा फुल वोट मिलेगा हमको। यही कारण है। ये कंप्यूटर रूम है, ये म्यूजिशियन रूम है मेरा स्कूल गांव का सुशासन में। कैमरा के माध्यम से हम आपको क्लास विजिट करवाएंगे। ये एक क्लास है, यहाँ पे कौन कौन से क्लास पढ़ाई हो रहा है? इसमें 7 और 8 बैठता है सर। 7 और 8। यस। आप लोग को प्रॉपर आवाज आता है? यहाँ पे पढ़ाई होता है, 2 क्लास चल रहा है, जी सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। बाहर में खाना बन रहा है, उसके धुआं से आपको कितना इफेक्ट हो रहा है? बैठ जाइए। आकर जल रहा होगा। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि ये सरकारी स्कूल का हालत है। ऊपर में आप छत दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं कैमरा के माध्यम से, क्या यहाँ पे ये छत लटका हुआ है। कभी भी कोई बड़ा घटना हो सकता है। भवन निर्माण इसको मकान को डेंजर जोन में भी घोषित किए हुए था। हम अन्य क्लास भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस हालत में यहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं और किस हालत में यहाँ पर जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं। बच्चा अब देखिए जी। तो वहाँ छत तक गिरता है। अच्छा, ये छत गिरता है? गिर- हाँ, वो गिरता है। एक बच्चा का कपार फूट गया परसाल, उसको अब इलाज करवाया। कपार फूट गया है तो चफाड़ा गिर गया स्कूल से। यहाँ कोई देखने ये वाला नहीं है, जो आता बना दे। कहाँ कोई भी नहीं करता सर यहाँ कोई। तो क्या मांगे कर रहे हैं? और मांग तो करते हैं सर कि हमारा स्कूल बन जाए, बना दीजिए सर, हमारा बच्चा फूट पर रहता है। यही सब तो। आप अपने जमाने में क्या इस प्रकार से पढ़ाई किए थे कभी? नहीं सर, कुछ तो बना था, लेकिन अभी तो सब टूटल है। कोई इसमें बैठने, पानी कुल हरा के बरसात में गिरता है। हाँ, अब उसको बात है को चपाड़ा गिर जाता है, ऊपर देखिए ढलैया गिरता है। स्कूल पुराना है, कोई देखने वाला
उधर तो फुट के घेर के कपड़ा उपड़ा से घेर के उस उधर सब पढ़ रहा है। आप युवा हैं, यहाँ पे टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे? टोटल 200 बच्चे हैं सर। नामांकन है? जी नामांकित आते बच्चे। कितना है? आते भी हैं 200 सर। 200 आ जाते जी हैं? जी सर। मतलब बच्चे यहाँ के एक्टिव हैं, गार्जियन यहाँ के एक्टिव हैं? सब सर सब एक्टिव हैं। बहुत सरकार एक्टिव नजर नहीं आ रही? सरकार नजर नहीं आ रही, सरकार लगते सोए हुए हैं। सोए हुए हैं। हाँ आपको पूरा हम आज स्कूल का भ्रमण करवाएंगे। हम कुछ गार्जियन को भी हम कहेंगे कि ये बताइए ये क्लास का है। यहाँ पे जो बच्चे जो आपको नीचे में बैठे हुए नजर आ रहे हैं वह इस बेंच पे बैठते, लेकिन ये बेंच अभी सैंता हुआ क्योंकि इनके पास जगह नहीं है। और सरकारी जो पदाधिकारी हैं वह भी सोए हुए हैं और सांसद विधायक से भी इन लोगों के द्वारा बातचीत की गई तो वह लोग भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको हम अन्य क्लास में दिखाएंगे। आप देखिए, सोचने वाली बात है, यहाँ पर खाना बन रहा है। ये गोईठा पे खाना बन रहा है। यहाँ पे चारों साइड बच्चे हैं और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए क्या यह धुआं उनके आंखों में जाता होगा। अभी कई सारी योजनाएं आए थे गोईठा धुआं ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए LPG गैस को लाया गया था हर घर तक जाए, लेकिन बच्चे धुएं में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सोचिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस हालत पे जा रही है। अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम गुलाम मंडल। चश्मा पहने हुए हैं, स्कूल में हैं, आंख में लग रहा है धुआं। हाँ धुआं लग रहा। आपके बच्चे इस हालत में पढ़ रहे हैं, क्या कारण है? हाँ स्कूल के कारण। स्कूल का कारण बस विधायक से मिले कि नहीं इसके लिए? कोई विधायक आई बाइबल किया है तो नहीं आया। नहीं। चुनाव में तो आए होंगे ना? चुनाव में आए हैं तो तुरंत भाग गए। भाग गए। हाँ आइए हम और क्लास भी हम दिखाएंगे। इधर आइए। यह देखिए यहाँ पर कौन सा क्लास है मैम? ये 1 और 2 है। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैनेज कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज क्या करें, इसी में मैनेज करना पड़ता है। ऐसे ही पढ़ा रहे हैं? ऐसे भी काफी परेशानी होती है। बहुत सी परेशानी होती है, बारिश में तो और ज्यादा। बारिश में और ज्यादा। और ज्यादा। तो कितने यहाँ पे आपके क्लास में बच्चे होंगे? 1 में है 31 और 2 में है 18। और लगभग कितने आ जाते हैं? लगभग आ ही जाते हैं, 2-4 बच्चा ही जाते हैं। 200 आ जाता है सर। 200 आ जाते हैं। लगभग आ ही जाता है बच्चा। तो यहाँ पे जैसे बताएं कि 1 और 2 का क्लास हो रहा है। बेंच होने के बावजूद भी इन लोगों को बेंच नसीब नहीं हो पा रहा है। कारण है इन लोगों के पास जगह नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि 1 और 2 क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस हालत में, और इस साइड भी बच्चे हैं जहाँ पे 2 क्लास। उनसे भी हम बात करेंगे कि कौन सा क्लास यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। कौन सा क्लास है मैम? क्लास 4 और 5 दोनों। 4 और 5। कितना परेशानी होता है पढ़ाने में? दिक्कत तो है लेकिन व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे ही पढ़ाना तो है हम लोग को। मतलब ड्यूटी पे आना है, बच्चे को पढ़ाना बिल्कुल है। बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं। उसमें तो किसी भी टीचर को कोई, क्योंकि हमको मैनेज करके ही चलना है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो जैसे है वैसे ही पढ़ा देते। अगर एक चैप्टर सेम रहता है ना तो एक क्लास में पढ़ा लेते हैं। तो उधर 1 और 2 क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इधर है दो क्लास इधर है। जिस प्रकार से हल्ला होता होगा तो उसमें कैसे बच्चे मैनेज करते होंगे, क्योंकि बहुत चिल्लाना पड़ जाता होगा। चिल्लाना तो हम लोग का तो काम ही है, चिल्लाते हैं फिर शांत करवाते हैं। मैम भी अपना क्लास देखती है और मैं भी अपना घूम के हर बच्चे के पास जाते हैं और शांत करा के ध्यान पढ़ाई की तरफ आकर्षित करते हैं। मतलब चिल्लाने में ज्यादा एनर्जी चला जाता होगा तो थोड़ा समझाने में दिक्कत काफी होता नहीं, होगा। कभी नहीं, कभी या आदत हो गया जब तक चिल्लाएंगे नहीं बच्चा सुनेगा, क्योंकि सुनकर ही बच्चा समझेगा। और सुनने के लिए बोलना चिल्लाना बहुत जरूरी। चिल्लाने का मतलब ये नहीं कुछ भी चिल्लाने का मतलब है सिर्फ टॉपिक पे चिल्लाना। अभी आपको बात करने में लगा कि आवाज थोड़ा सा फंस रहा है, तो ये तो बोलने पे हो गए। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर टीचर बोल के जहाँ पर एक जगह पर 4 क्लास पढ़ाया जा रहा है और इस हालत में गला फंस गया है। यहाँ पे हम एक सर हैं उनसे भी बात करेंगे। लग रहा है सीनियर क्लास चल रहा है।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है सर। पंकज जी, कौन से क्लास है ये? ये क्लास 6 है सर। यहाँ पे और भी क्लास है या बस यहाँ 6 ही है? ये 6 है, उधर 5 है, उधर 4 है, वहाँ 8 है। 4 क्लास जो है इसी मैदान में चल रहा है सर। एक छोटे से जगह पर, छोटी सी जगह। जहाँ पे शहर में देखा जाए इतना छोटा पार्किंग, बाइक का पार्किंग नहीं होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसी पार्किंग के ग्रुप में जो जगह है उसी में हम लोग बच्चे को किसी प्रकार से जो है पढ़ा रहे हैं। और मतलब जब क्लासरूम नहीं है तो बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। बोर्ड रहने के बाद थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने में सुविधा होती है, उसको भी समझने में भी सुविधा होती है। ऐसे हर एक बच्चे के कॉपी पे लिखना वो संभव नहीं हो पाता है ना। तो ये हालत कब से है? ये सर आज लगभग 4-5 वर्ष से है। 4-5 वर्ष से। जी, बहुत परेशानी है। तो यहाँ पे कोई बड़े पदाधिकारी आए कि नहीं? यहाँ के जो है सो कुछ ग्रामीण हैं जो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा ले रहे हैं। और एक राकेश जी हैं और कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो जुटे हैं। तो अब कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। इसके पहले तो लोग देखने भी नहीं आते थे। लगभग 3 वर्ष तक यहाँ लोग देखने तक नहीं आए। बस यही 2 क्लास पहले था, अब तो वो भी 1 क्लास समाप्त हो गया सर। 1 क्लास बचा हुआ है, उसमें हम लोग पढ़ाए। एक बच्चे का सर फट गया था। सारे ग्रामीण आए हम लोग को जो पूरा बात बोले। हम ग्रामीणों को बोले हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ तो सरकार करेगी। तो हमारे साथ टीचर थे जिनसे हमने बात किया और आपको हम यहाँ का स्थिति दिखाएं। आप नीचे देखिए, जहाँ पे टीचर अभी खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, पानी जमा है। पानी, आप सोचिए कि इस हालत में टीचर कैसे पढ़ा रहे होंगे और कैसे ये लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे। और आप एक चीज़ और बता दें कि ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इनका मैथ इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यह हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं। कुछ बच्चे से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मानवी कुमारी। क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर मैथ और हिंदी दोनों। मैथ और हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो सर पढ़ाते हैं, समझ में आता है? आ जाता है? बाहर खुले आसमान में पढ़ रहे हो? अभी स्कूल ही नहीं बनता है यहाँ पे, तो हमसे बाहर में बैठ के पढ़ते हैं। बाहर में बैठ के पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? सोहेहा राज मेहता। बाहर में बैठ के पढ़ रहे हैं। स्कूल ही नहीं है सर। स्कूल नहीं है, जगह भी नहीं है। जगह भी नहीं है। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमार। अंजलि, बाहर बैठी हुई हो? सर स्कूल बनाने के लिए पैसा की जगह पड़ता है, बाहर बैठना पड़ता है। हाँ, सर पढ़ाते समझ में आता है? यस। आ जाता है। तो ये तमाम बच्चे थे जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लड़कों से भी बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। सुंदर सा राइटिंग से क्या सर पढ़ा रहे हैं? सर अभी हम लोगों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं खुले आसमान में। खुले आसमान में हम लोग क्या करें, हमारे पास स्कूल ही नहीं, तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि वो हमारा स्कूल जल्द से जल्द बनवाए। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सूरज कुमार। सूरज, बाहर में बैठ के पढ़ रहे हैं, उधर धुआं आ रहा है, आंख में लग रहा होगा। सरकार अभी तक छत ही नहीं बनाए तो हम लोग कहाँ बैठ के पढ़े। हाँ, पर सरकार मकान बना देंगे तो उनको क्या धन्यवाद कहोगे? यस सर। यहाँ के सांसद से और विधायक से क्या कहना चाहोगे? उससे यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा स्कूल के लिए वो कोई काम करें, बना देना। यस सर। तो यहाँ तमाम बच्चे थे जो इन लोग का भी कहना है कि हमें धुआं में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप मकान आप हमें दे दीजिए, हमें क्लास दे दीजिए जिसमें हम आराम से पढ़ें और देश का भविष्य में बदलने में हम एक सहयोग करें। आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़ और मैं हूँ आकाश राज। और